सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, जो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते में, किसी भी मार्ग में हम लोगों को पनाह देने की कृपा करेंगे। हाँ, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सुभाष प्रसाद यादव जी हैं और ये डिजेबल पर्सन है। कुछ दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ है, ये चल नहीं सकते हैं। इत्तेफाक ऐसा रहा कि मुंबई में था, इनका मुझसे कांटेक्ट हुआ, ये लोग मुझे बुलाए, मैं आया इनके आग्रह पर। तो जब मैं बिहार में आया तो उस समय क्या था कि समस्तीपुर ज़िला में प्रधानमंत्री ऑफिस में मैंने जो कंप्लेन किया था, तो उसमें क्या था कि समस्तीपुर डीएम से जांच रिपोर्ट लेना था, जांच करवा के। अब ऐसा परिस्थिति था कि चूँकि मेरा घर बहुत दूर था, वहाँ पर से ज़िला मुख्यालय का ट्रांसपोर्टेशन का समस्या था और भी बहुत सा चैलेंज था मेरे पास। उस समय क्या था कि ये संगम जी है, यही सिंधिया घाट के नज़दीक में ही ये हमारे लिए एक डेरा का व्यवस्था करवाए और विथ फैमिली मैं कुछ दिनों तक उस डेरा में रहा। और ये सुभाष यादव हैं, इन्होंने भी उस समय यहाँ, ये आरत इनका आप देख सकते हैं, ये अभी क्या है, ऐसा कि मैं इनका जो योगदान था उसको पाकर मैं भावुक हो गया और मैंने सोचा कि ये इस तरह से सुभाष यादव है, ये डिजेबल पर्सन है। अगर ऐसा कहें कि अगर ये मुझे नमक अगर खिला रहे हैं तो मुझे हर हाल में इनका नमक का शरीयत देना होगा। और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, चूँकि जय पराजय, दुख सुख, लाभ हानि को समान समझकर कर्म किया जाए। और मैंने जो मुंबई में मेरा अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था, उस प्रैक्टिस को मैंने समझिए तो तिलांजलि दे दी, उसको छोड़ दिया और अनेक बाधाओं का सामना करते हुए समस्तीपुर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट लिया। शायद आपको जानकारी होगा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो डीएम समस्तीपुर से जो जांच करवाया था, तो उसी जांच के आलोक में जब ये जज महोदय पटना हाई कोर्ट के समक्ष गया और ये मैंने पढ़ के सुनाया, उन्होंने ये देखा समझा, तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का जो डायरेक्टर है उसको हाजिर करो। तो उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार के डायरेक्टर को उन्होंने हाजिर करवाया और लास्ट में डायरेक्टर को सॉरी बोलना पड़ा। तो ऐसा है कि बिहार के लोक शिक्षकों से मेरा ये निवेदन करना है कि आप देख सकते हैं ये डिजेबल पर्सन है और मान के चलिए सही से चल नहीं सकते हैं। आप बताइए इन्होंने मुझे क्या दिया है? हाँ, एक चीज़ दिया है, इन्होंने प्यार दिया है, भरोसा दिया है और सम्मान दिया है। तो मैं उस सम्मान के लिए मैं सचमुच में इनका आभारी हूँ। और मैंने प्रण किया कि जब तक लोक शिक्षक का अंत नहीं होगा तब तक मैं, मान के चलिए, जो ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनका दुआ हमारे साथ है, साथ था, साथ है, साथ रहेगा, संगम भाई जैसे साथी हमारे साथ हैं। तो इसी कड़ी में चूँकि 106 में सुभाष प्रसाद यादव इनका भी नाम है, तो इनसे भी साइन लेने का ज़रूरी था। तो मैं आज किसी तरह, चूँकि अभी मौसम देख रहे हैं, फिर भी मैंने उचित समझा कि नहीं, इनके दर पर पहुंचा जाए और आज मैंने पहुंचने का कोशिश भी किया, इनका साइन भी ले लिया। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप जो भी लोक शिक्षक जो भ्रम में हैं कि ये लाभ का सौदा है, ये लाभ का सौदा नहीं है, ये सम्मान का सौदा है। मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। और इनका जो सम्मान मुझे मिला जब मैं सिंघिया में था, तो मैं इनके सम्मान का आभारी हुआ। और उसके अलावा क्या था, संगम जी का भी साथ था। मैं पटना जब जाया करता था तो ये लोग मुझे पैसे से सहयोग करते थे। तो इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार की जो भी अथॉरिटी हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप जो बिहार के लोक शिक्षक हैं, आप अपना जो भी खुफिया आपका विभाग है, आप जांच करवा लें कि 15,000 लोक शिक्षण केंद्र विद्यालय बना या नहीं बना। अगर ये सवाल अगर आपका खुफिया अगर हाँ में देता है जवाब, तो आप निश्चित ही ऐसे लोग, बिहार के जो लोक शिक्षक हैं, उनको
आप सरकार के किसी भी विभाग में समायोजन करें और जो खोया सामान है उसको आप लौटाने का कोशिश करें। क्योंकि क्या था, एक आश्चर्य होता है, जब मैं बिहार आया उस समय कार्य करने वाला शायद ही कोई था, लेकिन मैंने बिहार के सभी जिला में घूम घूम कर लोगों को यूनाइट किया। रिजल्ट ऐसा आया कि लोक शिक्षक चले गए पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बनने के लिए। मैं उसका वेलकम करता हूं, लेकिन क्या है कि अगर वो गए तो उनको लास्ट तक लड़ना चाहिए था, अंत तक लड़ना चाहिए था। अभी मान के चलिए ये सुभाष प्रसाद यादव हैं, संगम जी हैं, आज भी मैं इनके पास आ रहा हूँ, चूँकि वो गीता का कथन मुझे याद है कि कर्मण्यवाधी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुर्हुर्वा ते सरस्वत कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल है तू फल का मत हो। और भी था कि तू जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। तो यही मेरा सरकार से निवेदन है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार लोक शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है उस लोक शिक्षक के साथ इंसाफ किया जाए। और चूँकि क्या है कि एक शेर कहने वाले ने कहा था कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कहते इन हवाओं से औकात में रहें। तो इस पर और भी कुछ चर्चा करने के लिए सुभाष यादव हैं, तो आप जरा ये बताइए कि मान के चलिए जो आप मिराज के साथ जो जुड़े, आपने क्या क्वालिटी देखा मिराज में? ईमानदारी देखा, और ईमानदारी देखने के बाद जो है इनके साथ जुड़ा। आवाज़ में मतलब सच्चाई दिखाई दिया। और अभी तक जो प्रयास है उस प्रयास को किस रूप में देख रहे हैं? माने भविष्य बढ़िया देख रहे हैं। और चूँकि आप एक कहानी सुनाया करते थे कि अनौपचारिक अनुदेशक थे, एक वाइफ या हस्बैंड का हो गया, एक बच गया। हाँ। जरा उस पर विस्तार चर्चा करें। हाँ, तो वैसा है ना कि पति पत्नी ड्यूटी करते थे, अनौपचारिक में थे। तो उसमें मान लिया जाए कि न्यायालय में तो खर्च लगता है, तो मतलब पति खर्च दिए लेकिन पत्नी का खर्च नहीं दे पाए। संजोग ऐसा हुआ जो पति नाम नहीं जुड़ पाया, तो पति को तो नौकरी हो ही गया क्लास 4 में, यानी अनौपचारिक में ड्यूटी किए हुए थे तो उनको तो नौकरी हो ही गया, और पत्नी को नहीं हुआ। तो जो उसमें जुड़े रहेंगे उन्हीं का ना होगा। आप इस चैनल के माध्यम से बिहार के लोक शिक्षकों को क्या संदेश देना पसंद करेंगे? हम तो बार बार आग्रह करेंगे कि जितने भी छूटे हुए लोक शिक्षक हैं 106 सहित छूटे हुए लोक शिक्षक सभी से आग्रह करेंगे कि मेराज जी के साथ रहिए और इनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। क्योंकि बहुत से लोग जो आलोचक हैं लोक शिक्षक में, उनको लगता है कि मिराजुद्दीन के लिए ये लाभ का सौदा है। जरा इस पर आपका क्या कहना? नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि हम लोग कोई हेल्प ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी आए हैं 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं तो इनको हम 200 रुपया दिए। 200 रुपया से क्या होगा? इनका भाड़ा भी तो नहीं पूरेगा। हम तो इनको कोई डोनेशन नहीं दे रहे हैं, भाड़ा तक भी नहीं दे पाते हैं। तो इस बात को हम नहीं मानेंगे। सौदा मतलब फ़ायदा का सौदा नहीं है। और चूँकि अगर अंतिम शब्द कहें कि अगर सरकार का जो प्रतिनिधि है, चूँकि हर चैनल में सरकार का प्रतिनिधि बैठे रहते हैं, आप सरकार को क्या संदेश देंगे? मैं उनको तो बार बार आग्रह करता हूँ, आज से नहीं, शुरू से ही जब हम लोगों को छुट्टी दे दिया गया 2006 में, उसी दिन से आग्रह करते आ रहे हैं कि हम लोगों को किसी भी पद पर, यानी क्लास 4 हो या क्लास 8, जिस लायक हम लोग हैं उस पद पर बिहार सरकार के द्वारा संचालित किसी भी पद पर समायोजन किया जाए। तो यही है, चूँकि अभी तक का जो रुझान है, आप जो भी या तो सरकार के प्रतिनिधि हैं या लोक शिक्षक हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए। चूँकि क्या है कि एक बात तो सत्य है कि अभी तक जो जितना लोक शिक्षा का कार्य हो गया, भले ही ये सबूत जुटाने का कार्य हो, चूँकि इसमें जो प्रधानमंत्री ऑफिस जो जांच किया था वो इन्हीं के सहयोग से, समझिए इनका सहयोग रहा। मैं यहाँ से समस्तीपुर जाया करता था ट्रेन पकड़ के, और उसी सबूत के बिना पर जज ने बिहार सरकार का जो डायरेक्टर था उनको स्वदेह उपस्थित होने के लिए कहा। तो इसमें इनका योगदान रहा। संगम जी जब भी मैं जाता था तो पटना जाया करता था तो कुछ ना कुछ सहयोग करते थे। तो कहना यही है कि लोक शिक्षक अभी जो LPA चल रहा है इसको आप थोड़ा सीरियस लें, चूँकि ये LPA है, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट भी भेज चुका हूँ कि अभी तक
पैराबाजी बिहार सरकार जवाब नहीं फाइल करती है और टाल मटोल करती है, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में भी मैं आरटीआई भी फाइल कर चुका हूं। अशोक कुमार सिंह गायघाट, उनको मैं दिया था डाक में रजिस्ट्री करने के लिए। अशोक भैया से निवेदन है कि आप जो चिरकुट है कृपया आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे, या जो भी आपके पास जो सबूत होगा आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि बिहार के लोक शिक्षकों, चूँकि जो लड़ाई का जो लोक शिक्षकों का जो है, समझिए अंतिम दौर के लड़ाई में लोक शिक्षक इन कर गया, और इसमें जो जवाब इस बार जो फाइल करेंगे एडिशनल जनरल करेंगे। और आप समझ जाइए बिहार के लोक शिक्षकों, चूँकि ये लड़ाई मेराज की नहीं है, ये लड़ाई सुभाष यादव की है, ये लड़ाई मंजूर आलम का है, जो विद्यालय के गेट पर साइकिल का पंक्चर बना रहे हैं और वहाँ कोई दूसरा आकर पढ़ रहे हैं। आज ये सुभाष यादव को देख लीजिए, ये अगर सच पूछा जाए तो इन्होंने, अगर मैं इतना लड़ रहा हूँ तो अगर मुझे कहीं से ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है, जब मैं थक जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि ये लोक शिक्षक, इनको इतना भी शऊर नहीं है, समझ नहीं है, जो कम से कम इतना प्रयास किया जा रहा है, एक थैंक यू से, धन्यवाद से भी तो कम से कम संबोधन कर दे। लेकिन जब मुझे सुभाष यादव का चेहरा याद आता है तो मुझे फिर उत्साह होता है कि नहीं, थोड़ा और मेहनत किया जाए, थोड़ा और मेहनत किया जाए। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अगर समझदार हैं तो समझ जाइए, और सरकार को मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि हमारा जो खोया अधिकार है दे दीजिए। नहीं तो क्या होता है, कहा जाता है भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता है। आज एलपीए में इन पर्सन के रूप में हूं, और इन पर्सन इसलिए डाला हूं कि पटना हाई कोर्ट में जो इन पर्सन का क्लास होता है बहुत कम होता है, यानी इसमें बहुत जल्दी सुनवाई हो सकता है। तो 106 जो लोक शिक्षक है उनको तो मान के चलिए जो साइन करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या है कि आवेदक के रूप में उनका नाम रहेगा, जो छूट जाएंगे रेस्पोंडेंट बन जाएंगे। लेकिन एक और मैं आपको बात बताता हूँ, चूँकि क्या है कि अब कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी। अब चूँकि हमको लड़ना है राष्ट्रीय लेवल पर, हो सकता है, मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि हो ना हो एलपीए में ही लोक शिक्षकों का कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। अगर बाय द वे अगर हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का अगर मौका मिलता है तो हमारे साथ अगर एक समूह रहता है तो थोड़ा थोड़ा भी मदद करेगा, तो उस समूह के साथ हम जाएंगे और अच्छा समाचार वहाँ से लेकर आ सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, आपको पता है कि एक ऐसे वकील होते हैं जिनका एक दिन का भी 50 लाख रुपया होता है, किन्हीं का 25 लाख रुपया होता है। तो हमारे पास जब संख्या बल रहेगा, कहा जाता है एकता में बल है। बिहार में अभी भी लमसम लगभग 20,000 लोक शिक्षक हैं, और अगर हम लोगों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि सफलता का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक होना, यूनिटी में रहना, दूसरा होता है निरंतर कार्य करते रहना, और तीसरा होता है कि क्या है कि समय के हिसाब से सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। यही सब सफलता का ये पैमाना होता है। तो बिहार के ऐसे लोक शिक्षक, मेरा आपसे ये कहना है कि आप अगर समझते हैं कि ये प्रयास करना अगर ये गलत है, तो मेरा आपसे कहना है कि आप इससे कुछ तो अच्छा प्रयास करके दिखाइए। अगर मान के चलिए ये डिजेबल पर्सन है सुभाष यादव, अगर मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ, तो कहने का ये है कि मान के चलिए अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। तो यही मेरा बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है, सरकार से कहना है, लोक शिक्षक एकता के सूत्र में रहिए, और कम से कम आप जो जहाँ भी हैं, कम से कम कुछ नहीं करते हैं कोई बात नहीं, कम से कम धन्यवाद तो करिए। और मैं आपको बता दूं कि एक शेर था कि 10 तो 10 है दरिया को भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोरे हमने, हम पे इल्ज़ाम है कि मैं वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बिहार के बहुत से लोक शिक्षक हम पर ऐसा कहें कि तोहमत लगाए कि मेरा आज ऐसा करता है वैसा करता है। मेरा आपसे कहना है कि मैं जैसा भी हूँ, आज भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके सामने हूँ। लेकिन जो आदमी मुझ पर तोहमत लगा रहे थे उनका क्या हुआ? आज कहने का मतलब वो घर बैठ गए। क्या घर बैठने से हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। और सुभाष यादव जैसा कि उन्होंने बताया कि बात सत्य है, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, इंसान को सबसे पहले सम्मान चाहिए। और अगर मैं अपने लोक शिक्षकों के लिए, अगर उनके सम्मान के लिए अगर मैं लड़ता हूं, तो क्या मैं गलत करता हूं? तो यही मेरा कहना है कि बिहार के लोक शिक्षकों, चूँकि आप
मैक्सिमम आप हमेशा से मुझे इग्नोर किए हैं, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इग्नोर मत करिए। ऐसा है कि लोक शिक्षा का मैं समझता हूं कि 95% मेरा जितना कैपेसिटी था आपके कार्य को मैंने पहुंचा दिया है। LPA इन पर्सन है, आपको कितना टाइम लगेगा? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2024 हो सकता है आपका, मान के चलिए कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिल जाए। बाय द वे अगर यहाँ नहीं होता है फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि सरकार को ज़मीन जो रजिस्ट्री हुआ उसको पैरावाइज जवाब देना ही देना होगा। RTI का रिपोर्ट है, देना ही देना होगा। और हिटलर कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आज बिहार के जो मुख्य सचिव हैं, बिहार के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके यहाँ मामला चला गया, कल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं। तो मैं खास करके सुभाष भैया को, संगम जी को इस अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सुभाष भैया, क्योंकि आप मुंबई से बुलाने में आप मुझे बुलाए थे। जैसे मेराज में उत्साह 10 साल पहले था, आज भी मेराज में उत्साह है। और मेरा एक ही कथन है कि इस कार्य को अंत करके छोड़ना है। और मैंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चूँकि मैदान जो भी लोक शिक्षा के न्यायालय में हम हैं, और लोक शिक्षा के लिए क्या है कि अंतिम दम तक मेराज लड़ेगा। भले ही चूँकि क्या है, जय पराजय, दुख सुख, लाभ हानि को समान समझ के कर्म करना है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप एकता के सूत्र में रहें। और मान के चलिए आप अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, दुनिया सब समझती है। तो मेरा यही कहना है कि इन पर्सन मैं डाला हूँ, इसलिए डाला हूँ ताकि जल्दी सुनवाई हो जाए, और हो भी जा सकता है। और मैं खास करके चूँकि सुभाष यादव को, मैं इनको और संगम जी को और भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज इनके पास बहुत धूप था फिर भी आया। और मैं जब भी आया तो इन्होंने कुछ दिया या नहीं दिया, सम्मान दिया। और इन्होंने भरोसा दिलाया कि मेराज जी जब भी आपको रहने का भी अगर ज़रूरी पड़े आप हमारे यहाँ आइएगा। और इन्होंने इस प्रकार से, ये डिजेबल पर्सन हैं। अगर मैं चाहूँगा सुभाष भैया या संगम जी, अगर आपका अगर नंबर अगर लोक शिक्षकों को सहयोग करने के लिए मिल जाए तो अच्छा रहता। जी, दरअसल मेरा पर्सनल नंबर 8340289500 है। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। पुनः मेरा नंबर 8340289500 है। और सुभाष जी का नंबर उनसे 8084790263। तो इस प्रकार से है। तो मैं समझता हूँ बिहार सरकार से बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि लोक शिक्षाओं का समायोजन कर दीजिए। चूँकि हिटलर ने कहा था कि कायरों की संतानें कभी सफलता नहीं हासिल कर पाती है। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कायरों की संतानों में से नहीं है। ये जो लोक शिक्षा का जो अंतिम चरण में कार्य पहुंच गया है, और सरकार अगर अच्छा समझे तो लोक शिक्षा का समायोजन कर दे, नहीं तो फिर हाई कोर्ट LPA है ही, फिर सुप्रीम कोर्ट है ही। चलिए, ये चैनल जो भी देखेंगे आपको देखने के लिए धन्यवाद।